प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 28 वाक्यांश 7 में, यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसको धन्यवाद करूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने आज प्रभु के लिए एक मधुर गीत गाया है? क्या आपने आज प्रभु के वचन में थोड़ा समय बिताया है? अगर नहीं तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे इस शो का यही उद्देश्य है, प्रभु के वचन को लोगों से जोड़ना, ना ही सिर्फ घरों में, पर प्रभु के वचन को लोगों के दिलों तक और उनके परिवारों तक पहुंचाना। सो वेलकम टू नेशनल फैमिली बाइबल क्विज। Which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, which is powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। तो मैं आपकी होस्ट स्टेफी स्वामी तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हमारे इस नए एपिसोड में। एंड जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, हमारा शो बहुत ही रोमांचक और एक्साइटिंग होता जा रहा है और आज का एपिसोड तो बहुत स्पेशल है, और वो क्यों है ये मैं आपको बहुत जल्द बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एपिसोड बाय वेलकमिंग आवर डियर पार्टिसिपेंट्स। सो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी पहली टीम, दैट इज टीम मैथ्यू को, जो कि है हमारे वेरी ओन इंदौर डायसिस से, फ्रॉम नंदानगर पैरिश। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर सुनील रफायल एंड मिसेस संध्या रफायल। नेक्स्ट मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी अगली टीम, दैट इज टीम मार्क का, जो कि आए हैं अगेन नंदानगर पैरिश इंदौर से। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर विनोद सिंगोरिया। अब बारी आती है हमारी अगली टीम, टीम लूक की, जो कि आए हैं विजयनगर पैरिश अगेन फ्रॉम इंदौर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर प्रभंजन बाग एंड हिज डॉटर चेल्सी बाग। एंड अब वो घड़ी आ गई है जब मैं आपको बताऊं कि आज का ये हमारा एपिसोड स्पेशल क्यों है, क्योंकि आज हमारे साथ है हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी हाँ हमारे प्यारे दोस्तों, ये टीम डायरेक्ट राउंड 1 से आई है हमारे एलिमिनेशन राउंड में। They scored a high score of 94 points out of 100 in round 1. So इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी आज की वाइल्ड कार्ड एंट्री का, जो कि आए हैं अनुग्रह आश्रम सितारगंज पैरिश, बरेली डायसिस उत्तराखंड से। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर नागेंद्र आमोस एंड मिस दिव्या आमोस का, जो कि है एक ब्रदर एंड सिस्टर टीम। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तो अब जब हमारी सारी टीम्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो आइए हमारी टीमों से ही जान लेते हैं कि क्या है उनके दिल का हाल, कितने एक्साइटेड हैं, कितने नर्वस हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं। सो टीम मैथ्यू आपसे शुरू करें। अंकल मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं? पूरी तैयारी तो नहीं, पर तैयारी तो है कुछ। ओके, आप राउंड 3 में आ गए, एलिमिनेशन राउंड है। आई थिंक सब जानते हैं कि दिस इज द एलिमिनेशन राउंड। सो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए। कोशिश रही, राइट। एंड हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री से हम पूछना चाहते हैं, कैसी आप फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और बाइबल पढ़ा तो है, लेकिन आगे प्रभु की इच्छा। बिल्कुल, बाइबल सभी पढ़ के आते हैं, सब रेडी होकर आते हैं, बट यहाँ आके नर्वसनेस, टेंशन और प्रेशर के साथ सही उत्तर देना, वही इम्पोर्टेंट होता है ना, कि आप प्रेशर में आकर सही आंसर दे सके। अब मैं बात करना चाहूँगी हमारे आज की टीम लूक का, और मैं हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगी कि ये वही टीम है जिन्होंने राउंड 2 में हाईएस्ट पॉइंट स्कोर किए थे, अ स्कोर ऑफ 110 पॉइंट्स। सो मैं जानना चाहती हूँ अभी क्या लग रहा है,
थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? कॉन्फिडेंट है बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है. वेरी गुड, वी आर होपफुल दैट वी विल डू बेटर. very good, and we are looking forward to your performance and we are looking forward to this episode. So आइए देखते हैं हमारी आज की ये टीम्स कैसा परफॉर्म करते हैं. So without any further delay, मैं आज के हमारे क्विज मास्टर को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी, who is none other than our master cool Father प्रीतम. So जोरदार तालियों से स्वागत करिए फादर प्रीतम का. तो प्यारे साथियों, अजीजों, मित्रों और प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आत्मदर्शन आपके सामने लेकर आया है. आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज का यह एपिसोड. आप सबों का स्वागत है और हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर स्टेफी का, जिन्होंने हम सबों का स्वागत किया, हमारे प्रतिभागियों का परिचय दिया है. और प्यारे प्रतिभागियों, जैसा कि उन्होंने कहा है कि इस बार का यह एपिसोड, यह राउंड, एलिमिनेशन राउंड बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग भी बड़े उत्साहित लग रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करके आए हैं. तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस एपिसोड के पहले राउंड की तरफ, और पहला राउंड है पहचानो कौन. एक पहेली रहेगी, आपको पहचान करना है किसी बाइबल के एक किरदार को. तो उस किरदार का हम आपको 4 क्लू देंगे. उसके पहला क्लू देख के यदि आपने उत्तर दे दिया तो आपको मिल जाएंगे पूरे 20 पॉइंट्स. यदि आपने पहले क्लू में उत्तर दिया और आपने गलती कर दी तो आपको मिलेगा -5. यदि आपको पहले में पहचान में नहीं आ रहा है तो आप लोग अगला क्लू ले सकते हैं विदाउट आंसरिंग, और जब आप विदाउट आंसरिंग अगला क्लू लेते हैं, सेकंड क्लू में उत्तर देते हैं, तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट्स और गलत उत्तर पे -10. उसी प्रकार दूसरे में उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तीसरा लिया और तीसरे क्लू में उत्तर देंगे तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और गलत उत्तर पे -15. और उसी प्रकार फिर एक और आखिरी चांस बचता है चौथे क्लू का, और चौथे क्लू में यदि आपने उत्तर दे दिया तो आपको मिलेंगे सिर्फ 5 पॉइंट, लेकिन गलती करने पर आपके हो जाएंगे -20. तो बहुत ही वास्तव में दिलचस्प राउंड है. आपको जैसे जैसे क्लू दिए जाएंगे आपका उत्साह और बढ़ता जाएगा, आपकी जिज्ञासा और बढ़ती जाएगी. कोई कोई हो सकता है कि पहले क्लू में ही उत्तर दे देंगे. तो देखते हैं आप लोग किस प्रकार से इसका उत्तर दे पाते हैं. हम शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की. शुरुआत करेंगे मेरे राइट तरफ से. सबसे पहले सेंट मैथ्यू. तो टीम मैथ्यू, हम आपकी स्क्रीन पर भेज रहे हैं आपका सवाल. पहला क्लू, यीशु का एक प्रेरित जिसके बारे में सुसमाचारों में कुछ भी नहीं लिखा है. एक ऐसा प्रेरित जो 12 में गिना जाता है लेकिन सुसमाचारों में उसका कोई उल्लेख नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वो नेक्स्ट क्लू के लिए जा रहे हैं और नेक्स्ट क्लू है यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पहला काम जो पेतरुस के नेतृत्व में किया गया. उस व्यक्ति से संबंधित कुछ काम पेतरुस ने प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद किया. तो आपने इसमें जवाब नहीं दे पाए तो नेक्स्ट क्लू, चिट्ठी डाली गई. चिट्ठी डाली गई. तीसरे क्लू से आपको जवाब नहीं आ रहा है तो आपको चौथा क्लू दिया जाता है. देखते हैं कि आप इस क्लू में कुछ कर पाते हैं. इसके बारे में प्रेरित चरित्र में लिखा है. यीशु का प्रेरित चारों सुसमाचारों में नहीं है,
स्वर्गारोहण के बाद संत पेतुस ने उनके संबंधित कुछ किया और चिट्ठी डाली गई और प्रेरित चरित 1:24 से 25 में इसके बारे में वर्णन है। संत मार्कुस इज रॉन्ग आंसर एंड आपकी शुरुआत माइनस से होती है, -20। कोई बात नहीं, आगे और बहुत सारे चांस है जहां आप रिकवर कर लोगे। तो उसका उत्तर है मथियास। जब यूदस ने आत्महत्या कर ली और जो 12 प्रेरितों का जो संख्या है उसको पूरा करने के लिए मथियस की नियुक्ति हुई थी, चिट्ठी डाली गई थी, मथियस के नाम चिट्ठी निकली थी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल को लेकर टीम मार्क की तरफ। और टीम मार्क, आप तैयार हैं आपका पहला क्लू देखने के लिए? तो लीजिए आपका पहला क्लू आपकी स्क्रीन पर। संत पौलुस की तरह तंबू बनाने वाला था। वो कौन था जो संत पौलुस की तरह तंबू बनाने वाला? उसका भी बिजनेस था। नेक्स्ट क्लू के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लू है आपका एक यहूदी जो पोंतुस में पैदा हुआ था। ये व्यक्ति एक यहूदी था जिसका जन्म पोंतुस में हुआ था। सिलास इज रॉन्ग आंसर। अगला क्लू लेते तो शायद आप बता पाते। तो हम आपको अगला क्लू देते हैं कि आप उससे कुछ समझ पाते हैं। थर्ड क्लू है, हाल ही में अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था। अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, यानी वो प्रिसिल्ला का पति है। दिमाग में नहीं आ रहा, पढ़ा तो ही दिमाग में नहीं आ रहा। नाम याद नहीं आ रहा, 2 अक्षर का नाम है उसका। चौथा क्लू ले लीजिए। पौलुस कोरिन्थ में उनके घर 1.5 बरस रहा। नहीं आएगा। ओके, तो आपने भी सही जवाब नहीं दिया चारों क्लू को लेकर के। प्रिसिल्ला के साथ एक बहुत ही वो तुकबंदी से उनका नाम आता है, राइमिंग है उनके साथ, आप नहीं बता पाए। प्रिसिल्ला और अक्विला, तो अक्विला थे वो। सही उत्तर है अक्विला। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, आपको भी मिलेंगे -20, लेकिन बहुत है आपके पास चांसेस इम्प्रूव करने के लिए और अपने खाते में और अधिक अंक जोड़ने के लिए। तो पहले तो ये जो कर्जा है -20 का, ये आपको चुकता करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप अपने खाते में जमा करना शुरू करिए। ठीक है, इसी के साथ हम जाते हैं सेंट लूक की तरफ। सेंट लूक, आपके लिए पहला क्लू है, यीशु की शिष्या थी। ये यीशु की शिष्या थी। मगदलेनी फुल नेम मेरी मगदलेना इस करेक्ट आंसर। आपने पहले ही क्लू से आंसर दे दिया है, इसलिए आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 अंक। बहुत बहुत बधाई। कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन, तो अच्छी शुरुआत है, कंटिन्यू रखिए इसको। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं संत जॉन की तरफ। संत योहन, आपके लिए पहला क्लू है, मेरे नाम का मतलब उपयोगी या लाभकारी है। ओनेसिमुस। बहुत ही प्रॉम्प्ट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर। ओनेसिमुस, जिनके नाम का मतलब उपयोगी या लाभकारी है।
तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपको भी मिलते हैं पूरे 20 अंक। बधाई हो दोनों टीमों को। आप लोगों को भी आगे बेहतर करने के लिए शुभकामनाएं। और उसी के साथ हम ये राउंड समाप्त करते हैं। इस राउंड की समाप्ति पर मैं बुलाना चाहूँगा मिस आरती को कि वो अब तक का हमारा स्कोर हमें सुना दें। At the end of round 1, St. Matthews with -20 points, St. Mark -20 points, St. Luke 20 points, St. John 20 points. तो प्यारे दर्शकों और हमारे प्रतिभागियों, हम अगले राउंड की तरफ आए हैं और बड़ा ही दिलचस्प राउंड है। वो कहते हैं कि लर्न विथ फन बोलते हैं ना, तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इसमें है। हम थोड़ा सा खेल के साथ बाइबल का ज्ञान प्राप्त करेंगे और दूसरों को बताएंगे। ये राउंड ऐसा है, लकी व्हील राउंड। आपके सामने ये व्हील रखा हुआ है, इसको आपको घुमाना होगा और जो प्रश्न लकी व्हील आपके लिए डिसाइड करता है वो आपके लिए प्रश्न होगा और उसका जवाब आपको देना होगा। तो हम इधर से आपको प्रश्न नहीं देंगे और यदि आपने सही उत्तर दिया तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट और गलत उत्तर पे माइनस चाहिए? नहीं चाहिए? ठीक है, तो इस बार आपको छोड़ देते हैं, इस बार माइनस नहीं है। लेकिन ये और भी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि इसमें एक जैकपॉट क्वेश्चन है। यदि आपको जैकपॉट मिल जाता है तो आपको मिलेंगे पूरे 30 पॉइंट्स। तो आप मैक्सिमम स्कोरिंग इस राउंड में कर सकते हैं। तीसरी बात है, पासिंग क्वेश्चन है, तो यदि आपने उत्तर नहीं दिया पास किया जाएगा। तो ये जब जवाब देते हैं तो इनको 10 पॉइंट मिलते हैं। तो पास होकर भी आपको 2, 3 या 4 बार एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक टीम से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, सो हियर वी गो विद द लकी व्हील एंड वी विल बिगिन दिस टाइम फ्रॉम सेंट जॉन। सेंट जॉन अपना स्विच दबाएं, अपना व्हील घुमाएं और डिसाइड करें अपना क्वेश्चन। तो शुरू में ही आपने जैकपॉट ले लिया है और देखते हैं कि जैकपॉट का आपको कितना लाभ मिलता है, कितना फायदा पहुंचता है। ठीक है, पहला जैकपॉट क्वेश्चन आपके लिए। पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरने की घटना का वर्णन कहाँ मिलता है? प्रेरित चरित अध्याय 2। प्रेरित चरित अध्याय 2 और इसके साथ आपने सही उत्तर देकर पूरे के पूरे 30 अंक हासिल कर लिए। बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस टू यू। तो टीम जोन ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है और ऐसी ही उम्मीद हम कर रहे हैं टीम लूक से। तो टीम लूक बिना समय गवाए आप अपना व्हील घुमाइए और देखिए कौन सा प्रश्न आपके किस्मत में है। प्रश्न नंबर 2 आपके लिए आया है और ये प्रश्न नंबर 2 हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। तो दूसरा सवाल आपको मिला है और वो ये है कि स्त्रियों द्वारा शिक्षा न देने के पीछे पौलुस क्या तर्क देते हैं? Can I get the question in English, please? What reason Paul gives for not allowing the women to preach or teach in the church? Women should be submissive to their husbands, and it is indecent for the women to preach outside at that time. And thirdly, God created man first, then he created woman. Okay, so आपने जो आखिरी में जो सेंटेंस बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आदम पहले बना और हेवा बाद में बनी। ये मेन आर्गुमेंट सेंट पॉल देते हैं, इसलिए स्त्रियों को कलीसिया में शिक्षा नहीं देना चाहिए। तो आपका उत्तर भी सही है और आपको मिलते हैं 20 अंक। कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। तो हमारा ये राउंड वास्तव में बहुत ही दिलचस्प चल रहा है और उसी उत्साह के साथ हम आगे जा रहे हैं सेंट मार्क की तरफ। सेंट मार्क अपना व्हील घुमाइए और देखते हैं कि आपको जैकपॉट मिल पाता है या और कोई दूसरा प्रश्न।
तो आपका लकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और वो ये है, कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए संत पौलुस किस युवक को थेसलनिकिया भेजते हैं? तीमथी को। तिमोथी को इज करेक्ट आंसर और आपको मिलते हैं पूरे 20 पॉइंट। तो इसमें कोई भी नहीं छोड़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, बधाई हो। तो हमारी टीमों ने इस लकी व्हील में करेक्ट आंसर दिया है और इसी उम्मीद से हम सेंट मैथ्यू को बोलते हैं कि वो अपना व्हील घुमाए और देखिए आपका लकी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाली स्थान भरना है आपको। जो तुमसे उधार लेना चाहता है डैश। जो तुमसे उधार लेना चाहता है डैश। काफी हिचकिचाहट हो रही है और बोल दीजिए जो भी उत्तर है आपके मुंह में। जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे उसे अपना कुर्ता भी दे दो अपना सब कुछ दे दो। सो आपका उत्तर गलत है। सो इसका जवाब हम पूछना चाहेंगे टीम जोन से। जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। ओके, उससे मुंह मत मोड़ो, मुंह ना मोड़ो इस करेक्ट आंसर और आपके इस करेक्ट आंसर का आपको मिलता है 10 पॉइंट्स। बधाई हो। आपने पिछला उत्तर तो सही नहीं दिया लेकिन एक बार और एक चांस है आपके पास। तो हम देखते हैं आपके पास इस बार कौन सा सवाल आता है और आप उसका उत्तर किस तरह से दे पाते हैं। करिए कोशिश, जैकपॉट मिल जाए तो 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे। घुमाइए। आठवां प्रश्न आपका व्हील ने दिखाया है, हालांकि वो हो गया है इसलिए आपको मिलता है जैकपॉट। तो किस्मत पे और किस्मत, डबल किस्मत है आपकी। तो देखते हैं अगला जैकपॉट आप उसको किस प्रकार से खेल पाते हैं। तो अगला जैकपॉट क्वेश्चन है आपका, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को किन के खमीर से बचने के लिए कहा? नेताओं और फरीसियों की। फरीसियों और नेताओं। और कुछ सुधार करना चाहेंगे? शास्त्रियों, फरीसियों और शास्त्रियों, फरीसियों और नेताओं। आधा उत्तर आ गया है। फरीसी और शास्त्रियों। तो ये जैकपॉट क्वेश्चन आपने आंसर किया था और पूरा बोलते तो आपको मिलते पूरे 30, लेकिन आपने आधा उत्तर सही बोला है, आधा गलत है, इसलिए 15 पॉइंट्स। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी शुरुआत है। आपका खाता खुला है, नहीं खुल पाया अभी, तो 5 और देना है। ठीक है, 5 मुझे बाद में दे दीजिए, उसके बाद हम आपको देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पास होगा टीम मार्क के लिए और आपको इसमें से मिलेंगे केवल 5 पॉइंट्स। ओके, में याद है वो शास्त्री और फरीसी इनको याद आ रहा है। ठीक है, तो आगे सेंट लूक। The false teaching of Pharisees and the Sadducees. ओके, Pharisees and Sadducees, सदूकियों। फरीसी सही था, सदूकी सही नहीं था। तो आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। तो लकी व्हील का अगला सवाल लेंगे टीम मार्क। टीम मार्क अपना व्हील घुमाइए और लीजिए अपना लकी क्वेश्चन। तो आपका सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, अपने शक्तिशाली दूतों के साथ प्रज्वलित अग्नि में आकाश से कौन प्रकट होंगे? अपने शक्तिशाली दूतों के साथ प्रज्वलित
अग्नि में आकाश से कौन प्रकट होंगे? यीशु मसीह। इज दैट करेक्ट आंसर? यस श्योर? यस। नबी एलिया? नहीं? प्रज्वलित अग्नि के साथ? कह नहीं सकते हैं? कह नहीं सकते। अब कह नहीं सकते हैं। यीशु मसीह सही उत्तर है और आपको मिलते हैं 20 पॉइंट। बधाई हो, शायद अभी आपका खाता अब जाके खुला है। वेरी गुड टीम लोग, अब तक आपने सब जवाब सही दिए हैं और ये दूसरा सवाल है आपका लकी व्हील राउंड का। देखते हैं आपकी किस्मत में कौन सा प्रश्न आ रहा है। घुमाइए अपना व्हील और डिसाइड कीजिए अपना लक। क्वेश्चन नंबर 6। तो छठवां सवाल है, प्रभु यीशु के विनम्रता और खुद को दीनहीन बनाकर स्वर्ग से धरती पर आने के विषय में संत पौलुस ने एक सुंदर वर्णन किया है। यह हमें किस पत्र में मिलता है? The epistles of Philippians, फिलिपियंस। चैप्टर बता पाएंगे? chapter 2, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। verses 9 to 11. ओके, थोड़ा उससे पहले से शुरू हो जाता है। नो वरीज, आपका उत्तर बिल्कुल सही है और आपको बधाई एक बार फिर से 20 अंक लेने के लिए। कंग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप। और लकी व्हील राउंड का अंतिम सवाल सेंट जॉन से, और उनका भी अब तक का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है और देखते हैं अंतिम सवाल क्या आता है उनके लिए। सो आपके लिए आपका लकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने क्योंकि डैश। क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। एंड बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको प्रभु के वचनों का बहुत अच्छा ज्ञान है और शायद हमारे दर्शकों के लिए भी आप एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। आपको मिलते हैं पूरे 20 पॉइंट्स और इसके साथ इस राउंड का एक बहुत ही अच्छा अंत आपके इस शानदार जवाब के साथ। और मैं बुलाना चाहूँगा मिसारथी को कि वो अब तक के हमारे प्रतिभागियों की स्कोर को हमें बताएं। At the end of round 2, St. Matthew -5, St. Mark 20 points, St. Luke 65, St. John 80. तो प्यारे दर्शकों, आपने ज़रूर पिछला राउंड बहुत ही इंजॉय किया होगा और आप लोगों ने देखा कि पिछले राउंड में सबों ने उत्तर ज़रूर दिया, कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहा। बहुत अच्छी बात है और उससे भी और अधिक दिलचस्प राउंड की तरफ हम जा रहे हैं और वो ट्रेडिशनल राउंड है बजर राउंड। प्यारे प्रतिभागियों, पिछली बार आपने बजर राउंड खेला है, आप लोगों को मालूम है इसके नियम कायदे कानून, और वैसा ही खेला जाएगा लेकिन प्रश्न अलग प्रकार के हैं। तो पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आएगा वो एक टेक्स्ट रहेगा। आपको पूछा जाएगा सीधा सा एक सवाल, आपने बजर दबाया और बजर दबाने के बाद उसका सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स और यदि आपने गलत जवाब दिया तो -10। ठीक है, बजर दबाया है तो आपको जवाब देना ही होगा। तो बजर राउंड का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, संत पौलुस द्वारा लिखित पत्रों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा पत्र कौन सा है? और पहला बजर दबा है सेंट लूक की तरफ। सेंट लूक, आप बताएंगे हमें संत पौलुस का सबसे बड़ा पत्र और सबसे छोटा पत्र कौन कौन सा है? सबसे छोटा पत्र फिलिमोन, ओके, सबसे बड़ा पत्र रोमांस, ओके, एंड फर्स्ट कोरिंथियंस आल्सो बिकॉज़ दे हैव 16 Same, chapters. या each. ओके। तो कंटेंट वाइज संत पौलुस का रोमन्स सबसे बड़ा है और सबसे छोटा फिलेमोन इज करेक्ट आंसर और आपको इसके मिल जाएंगे पूरे के पूरे 20 अंक। बहुत बहुत बधाई।
और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है चित्र पहेली। चित्र आपके स्क्रीन पर हम डिस्प्ले करेंगे और आपको उस चित्र को देखकर यह पहचानना है कि वो घटना कौन सी है, वो पर्टिकुलर पिक्चर कौन सी घटना को डिपिक्ट करता है। दूसरा सवाल रहेगा कि वो घटना कौन से स्थान पर हुई, और तीसरा उसका प्रश्न रहेगा कि वो बाइबल में वो घटना का वर्णन कहाँ है। तो 3 प्रकार के सवाल इसमें हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको घटना बताना है, फिर घटना का स्थान बताना है और बाइबल रेफरेंस देना है। यदि आपने घटना को सही पहचाना तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और यदि आपने गलत उत्तर दिया तो आपका हो जाएगा -5। और उसके बाद के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे, स्थान और बाइबल में कहाँ पर है, तो उसकी आपको 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे, उसमें माइनस नहीं रहेगा। ओके, सो ऑल टुगेदर यू गेट 20 पॉइंट्स। सो हियर वी गो विद द सेकंड क्वेश्चन, चित्र पहेली। और आपकी स्क्रीन पर यह चित्र, सेंट जॉन ने पहला बजर दबाया है और सेंट जॉन हमें बताएंगे कि इन्होंने इस चित्र में क्या देखा, क्या समझा। गेत्सेमनी बारी में प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे। ओके, गेत्सेमनी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा ये घटना है। ये घटना कहाँ पर हुई? गेत्सेमनी, वो भी आपने बता ही दिया। और पवित्र बाइबल में ये कहाँ पर है? सन मार्कुस अध्याय 14। ओके, और कुछ? वाक्य 38 में लिखा है। 38 में, ओके। और आप बता पाएंगे सिनॉप्टिक्स में और कहाँ पर हैं? और ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 में भी ये घटना करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में घटना बिल्कुल करेक्ट। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आपका नॉलेज बाइबल का वास्तव में काबिल तारीफ है, और आपको इस तीनों जवाब सही देने पर आपको मिलते हैं 20 अंक। तीसरा राउंड बजर राउंड का है, वीडियो राउंड। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले किया जाएगा। आपको इस वीडियो की घटना को पहचानना है कि ये दृश्य क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो पर्टिकुलर सीन। तो उसकी मिलेंगे आपको 10 पॉइंट्स। यदि आपने बजर दबा के गलत उत्तर दिया है तो -5। और उसके बाद 2 प्रश्न हम पूछेंगे उस घटना से रिलेटेड, तो उसके हर एक सही उत्तर का आपको मिलेगा 5 अंक। क्लियर? ओके, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर वीडियो प्ले किया जाए। सेंट जॉन ने बजर दबा दिया है, तो सेंट जॉन से पूछ लिया जाए कि ये वीडियो क्या है। यस सेंट जॉन। लाजरुस। लाजरुस, लाजरुस रॉन्ग आंसर। ओके, जिसको भी उत्तर आता है बजर दबाए। ओके, सेंट लूक की तरफ से अब की बार बजर दबा है। यस, आंसर दीजिए। The trial of Jesus and Peter denies Jesus. अगेन रॉन्ग आंसर। तो वीडियो चालू है और एक बार अभी मार्क ने बजर दबाया है। मार्क, आप बताइए क्या है? एक युवक खिड़की से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वेरी गुड, एक युवक का खिड़की से गिरने का यह दृश्य है। यहाँ तक आपने सही जवाब दिया है, तो आपको मिल जाते हैं 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल सुन लीजिए, उससे संबंधित है। युवक किसका उपदेश सुन रहा था? पेतरुस का। पेतरुस का। पेतरुस उपदेश दे रहे थे यीशु मसीह के बारे में। ओके, अगला सवाल सुन लीजिए। गिरने पर बालक को क्या हुआ? बालक की मौत हो गई थी। बालक की मौत हो गई। ठीक है, तो आपका जो दूसरा उत्तर था वो गलत है। पेतरुस नहीं, पौलुस है। ठीक है,
तो आपको मिलते हैं 10 + 5 15 पॉइंट्स। गुड, वेल आंसर्ड। तो वीडियो राउंड में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आई पहचानने में। वो बहुत ही ऑब्वियस था, लड़का वो खिड़की से गिर रहा था, लेकिन शायद उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान नहीं गया और आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। सो नो वरीज, हम आपको लिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल इससे भी अधिक इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। एक और इमेज वाला सवाल है। प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षा देने के लिए कई सारी प्राकृतिक की चीज़ों को इस्तेमाल किया। तो हम ऐसा है कोई एक चित्र आपको दिखाएंगे जिस चित्र का उदाहरण लेकर प्रभु ने कुछ न कुछ शिक्षा दी हो। आपको वो चित्र देखना है और जवाब देना है कि इस चित्र से संबंधित प्रभु की क्या शिक्षा है। So here we go and this is the picture on your screen। और जॉन ने जैसे ही पिक्चर आया बजर दबाया है और जॉन अब हमें इसका जवाब देंगे कि इन्होंने वो क्या शिक्षा को कनेक्ट करते हैं इस चित्र से। गौरैया, गौरैया का पिक्चर है। ओके, प्रभु का वचन कहता है तुम गौरैयों, बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। वेरी गुड, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। प्रभु कहते हैं कि क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। और आगे कहते हैं हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। वेरी गुड, वेल आंसर्ड। और आपको मिलते हैं इसके पूरे 20 पॉइंट्स। बधाई हो। अंतिम सवाल बजर राउंड का। अब सेंट मैथ्यू इसके लिए बहुत बेताब है कि वो इसका आंसर दे पाएँ। हम देखते हैं सेंट मैथ्यू क्या कर पाते हैं और बाकी सब भी। ये ऑडियो राउंड है, एक ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको बताना है ये वक्ता कौन है, कौन बोल रहा है। ठीक है, सही जवाब पे 20 पॉइंट्स, गलत पे -10। कंप्यूटर जी, ऑडियो प्ले किया जाए। 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? ओके, तो ये ऑडियो था और सेंट जॉन ने इसके लिए बजर दबाया है। सेंट जॉन, इसका जवाब दीजिए, किसने कहा है? शास्त्री फरीसियों ने। शास्त्री फरीसियों ने। यूदस ने जब भोज हो रहा था, ईसा जब हमारी स्त्री उनके तेल से इत्र से लेपन कर रही थी, तब उसने कहा था कि ये 300 दिनार की मतलब गरीबों में बांट सकती थी, क्योंकि उसके हाथ हर समय ना थैली रहती थी, वो हर समय पैसों के बारे में सोचता है। ओके, तो आप गलत उत्तर दे रहे थे लेकिन आपको बचा लिया गया आपकी बहन के द्वारा, और वो बहुत परेशान भी हो गई थी उस समय कि क्या बोल रहे हैं, और तुरंत माइक आपसे छीना और उन्होंने सही जवाब दिया। तो सही जवाब है और आपको फिर से मिलते हैं 20 पॉइंट्स। कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ बजर राउंड समाप्त हुआ। और बजर राउंड की समाप्ति पर एक बार हम हमारा स्कोर सुन लेंगे मिस आरती से। At the end of round 3, Saint Matthew -5, Saint Mark 35, Saint Luke 80, Saint John 135। तो बजर राउंड बहुत बेहतरीन तरीके से खेला गया और हमारे टीम जॉन ने इसमें काफ़ी लाभ उठाया इसका। हमारे पास इस बार एक से बढ़कर एक राउंड है, एक दूसरे से ज़्यादा दिलचस्प, और ये राउंड है ट्रिकी राउंड। ट्रिकी राउंड इसका नाम दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उत्तर आता है तो आप उत्तर देंगे और 20 पॉइंट्स हासिल करेंगे। यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो आप उसको पास करेंगे, और वो पास करने का अधिकार आपके पास है कि आप किसको पास करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैथ्यू को मिला तो मैथ्यू लूक को दे सकता है, मार्क को दे सकता है, जॉन को भी दे सकता है। आपको बोलना है कि मैं इसके लिए पास कर रहा हूँ। आप पास कर दोगे तो आपका ना कोई नफ़ा हो रहा और ना कोई नुकसान। ठीक है,
लेकिन जिसके लिए आपने पास किया है वो सही जवाब देता है तो उसको मिलते हैं 20 पॉइंट्स, और यदि वो गलत उत्तर देगा तो -20, और जिसको पास हुआ है उसको जवाब देना ही होगा, वो फर्दर पास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको मिला, आपने जवाब दिया तो आप उसका अंक ले सकते हैं, या तो दूसरों को दे सकते हैं, और आपके देने से उनके अंक बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं। तो किसी की भलाई भी कर सकते हो और थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, हम खेलेंगे इस राउंड को, बहुत मज़ा आएगा। ट्रिकी राउंड, कहाँ से शुरू करें? सेंट जॉन से। सेंट जॉन, ट्रिकी राउंड का पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। पहला कुरिन्थियों 12:3 के अनुसार लोगों के लिए यह कहना कैसे संभव है कि यीशु प्रभु हैं? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलकर आपने अपना बहुत बड़ा फायदा कर लिया, और आपने सही जवाब देकर इस राउंड के 20 पॉइंट्स अपने खाते में जमा किए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अगला क्वेश्चन टीम लूक के लिए। टीम लूक, आपका सवाल है, संत पौलुस ने तिमोथी को आज्ञा दी, उसे अपने साथ लेकर आओ क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उनसे बहुत सहायता मिलती है। वह कौन है जिसका संत पौलुस उल्लेख कर रहे हैं? किसके विषय में संत पौलुस ने कहा उसे अपने साथ लेकर आओ क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उनसे बहुत सहायता मिलती है? यू कैन आंसर और यू कैन पास। पास। किसको? लुक। लुक के लिए पास। लुक तो आप हो ना? मार्क के लिए। मार्क के लिए क्वेश्चन पास हुआ। मार्क ने बड़ी मुश्किल से कुछ अंक हासिल किए थे, अब पूरे मुझे दे दिया गया है। ठीक है मार्क, आप ट्राई कीजिए, किसके बारे में बताया गया है? अगर गलत आंसर रहेगा तो 20 माइनस हो जाएंगे। हो जाएगा। देना ही अब तो संत पौलुस ने तिमोथी को ये आज्ञा दी थी और ये बोला था अपने साथ लेकर आओ उस व्यक्ति को क्योंकि उससे मुझे बहुत सहायता मिलती। कौन है वो व्यक्ति? सीलस। सीलस। सीलस इज रॉन्ग आंसर, और आपके हो गए -20। और सही जवाब इसका मरकुस। या आपको अपने ग्रुप का नाम ही बता देना था। वो काफी था। एक्चुअली उन्होंने आपको क्वेश्चन पास करके उन्होंने आंसर दे दिया था, बोला मार्कुस। और मार्क वो था जिसके बारे में संत पौलुस ने ये कहा था। ऑल राइट, आपके लिए ही अगला सवाल है। वापस जो खोया उसको पा सकते हैं। संत पेत्रुस बंदीगृह से छूटकर किसके घर गए? जब वो बंदीगृह में थे तो सबसे पहले वो किसके घर गए? जिसके घर में प्रार्थना हो रही थी। सर पास। किसके लिए? जॉन के लिए पास किया गया है। मरियम, योहन कहलाने वाली मार्क। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। योहन कहलाने वाली योहन की माता मरियम मार्कुस। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, और जो 20 पॉइंट्स इनके थे वो आपके खाते में जोड़ दिए जाते हैं। तो बधाई हो आपको एक बार फिर से। अंतिम सवाल आज के इस एपिसोड का, ट्रिकी राउंड का भी अंतिम सवाल। प्रभु की प्रार्थना यानी हे हमारे पिता में कितने निवेदन हैं? टेक योर टाइम। How many petitions are there in the Our Father prayer?
6। ओके, आपने जवाब दिया 6 निवेदन है, वहाँ पर 6 पिटिशन है, लेकिन 6 नहीं 7 है। आपका उत्तर गलत है। हम आपको और हमारे दर्शकों को बता दें कि ये 7 निवेदन है हमारे पिता प्रार्थना में क्या क्या है। सबसे पहला है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। दूसरा है, आपका राज्य आए। तीसरा, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। चौथा, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। पांचवा, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और छठवां, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। और सातवां, हमें बुराई से बचा। इस प्रकार से 7 निवेदन हम आवर फादर प्रार्थना में करते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्यारे अजीजों, आवर फादर प्रेयर के साथ में और फादर प्रेयर के इस एक्सप्लेनेशन के साथ में हम हमारे आज के इस एपिसोड का अंत करते हैं। और एपिसोड के अंत में मैं सिस्टर स्टेफी से निवेदन करता हूं कि वे आए और हमारे दर्शकों को, हमारे प्रतिभागियों को अब तक का अपना स्कोर बताएं। क्या धमाकेदार एपिसोड था आज का, और आई एम श्योर हमारे सभी दर्शक मेरे साथ एग्री करेंगे कि आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग था। क्या सुपर्ब क्वेश्चंस थे एंड उससे भी सुपर्ब आप लोगों के आंसर्स थे। बिना कुछ सोचे फटाफट आप लोगों ने आंसर्स दिए। दैट शोज कि आप लोग कितने तैयारी के साथ आए थे। एंड शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई, माइनस मार्किंग में गए हमारे पॉइंट्स, बट बाद में धीरे धीरे रिकवर हुआ है, राइट। सो सीधे चलते हैं स्कोर्स पे, जान लेते हैं कि फाइनल स्कोर्स हमारी टीम्स के क्या हैं। सो स्टार्टिंग विद टीम मैथ्यू, आप लास्ट क्वेश्चन पास भी कर सकते थे, आपके पास ये ऑप्शन था। मेरे ख्याल से आप इतनी सोच में डूब गए कि आप भूल गए कि इसको पास भी किया जा सकता है। आप हे पिता हमारे, आप एक्चुअल में बोलने लग गए थे। सो उस वजह से -20 हो गए हैं आपके लास्ट राउंड में। सो योर फाइनल स्कोर इज -25। टीम मार्क, आपका फाइनल स्कोर है 15 पॉइंट्स, जो -20 क्या था, एटलीस्ट आपने कुछ पॉइंट्स गेन करे हैं, तो आपके मार्क्स हैं 15। टीम लूक, a wonderful performance again from your side and your final score is 80 points, so congratulations to you. एंड फाइनली हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री ने तो आज धुआंधार परफॉर्मेंस देते हुए सबको, बिल्कुल सभी को कंप्लीटली चौंका दिया है। एंड क्या परफॉर्मेंस रही आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए हमारे दर्शकों को कि आज का ये जो स्कोर है वो हमारे इस एलिमिनेशन राउंड का हाईएस्ट स्कोर है, विद अ स्कोर ऑफ 175 पॉइंट्स। सो जोरदार तालियों से हमारी टीम जॉन का अभिनंदन कीजिए, बिकॉज उन्हें बाइबल रटी हुई है, प्रभु का वचन रटा हुआ है, और ये जान के हम सबको एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत प्रेरणा मिल रही है कि हम हमारी बाइबल उठाएं, उसे पढ़ें और प्रभु के वचन को जानें। सो कैसा लगा आप सभी को टीम्स? आप पहली बार आ रहे हैं इस मंच पे और आपने पहली बार आंसर किया, नर्वसनेस फील नहीं हुआ आप लोगों को? शुरू में थोड़ा दिक्कत था, लेकिन मैं अपना एक बताना चाहता हूँ कि मैंने बस एक बात बोला था, कलोसियों 3:23 में लिखा है जी कि आप लोग जो भी करें प्रभु की महिमा के लिए करें। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अलग की बात है, लेकिन जो करें परमेश्वर की महिमा के लिए, और मैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए आया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, जोरदार तालियां हो जाएं अगेन फॉर टीम जॉन। हम जो यहाँ कर रहे हैं, हमारे शो का यही उद्देश्य है कि जो भी हम करें वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की महिमा के लिए करें, और आप भी अपने जीवन में जो भी कुछ करें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की महिमा के लिए करें। So this is our National Family Bible Quiz, which is organized by आत्मदर्शन TV, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। So dear viewers, keep praying, keep shining.